हेलो साधकों, आज हम सौंदर्य लहरी का 5वां और 6वां श्लोक का विवरण एवं रस दर्शन करेंगे। तो पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार क्या करेंगे। हाँ, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हेलो हरिस्त्वम् आराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलयेन वपुषा मुनीनाम् अप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्। हे माँ, आपकी आराधना करने वाले भक्तों को सर्व सौभाग्य प्रदान करने वाली तू है। तो माँ, समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था विवाद। इसका विवाद उत्पन्न हुआ था। 14 रत्न निकले थे, उसी में से एक अमृत कुंभ निकला था। तो अमृत कुंभ में जो अमृत था, वो अमृत पीने से देवता और असुर दोनों अमर हो जाने वाले थे। तो वही विवाद को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने तुम्हारी आराधना करके नारी का अति विश्व सुंदरी जैसा स्वरूप प्राप्त किया था। और त्रिपुरासुर श्री भगवान शिव जी भी अपने मन में संक्षोभित होकर वो नारी की तरफ आकर्षित हो गए थे। देखो, तो कामदेव ने भी तुम्हारी आराधना वंदना भक्ति करके सांसारिक सुखों का त्याग करके, इतनी भक्ति करके अपनी पत्नी रति के नयनों द्वारा जिनका शरीर चुंबित होया है, जिनको चुंबन करके रति ने बहुत आनंदित कर दिया है, वैसा वो कामदेव भी तपस्या में लीन बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंतःकरण में संसार के प्रति मोह उत्पन्न करके उसी को चलित कर देता है। इतनी शक्ति कामदेव ने आपकी आराधना करके प्राप्त की थी। देखो, तो कामदेव का सामर्थ्य आपकी आराधना से बढ़ गया। तो संसार में चारों ओर इतना प्राबल्य है कामदेव का कि उसी से ऊपर उठना कोई आसान चीज है नहीं। लेकिन इसी माँ सुंदरी त्रिपुर सुंदरी के चरणों में रहने वाले, उसकी सही अर्थ में आराधना करने वाले को भुक्ति और मुक्ति कब मिलती है? ये जो वासना है पूर्व जन्म की है, जन्म जन्मांतरों की, ये तूने ही बनाई है। स्त्री पुरुष का आकर्षण जो मैथुनी सृष्टि बना के, स्त्री पुरुष का भेद बना के 84 लाख योनि में स्त्री और पुरुष यानी नर और मादा, और उसी का जो आकर्षण है, उसी से जो संवहन है, उसी से सृष्टि चल रही है। ऐसा जो आपने मैथुनी सृष्टि आपने ही बनाया है। तो कामदेव ने इतनी सामर्थ्य प्राप्त करके सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी का मीनिंग यही हुआ कि ये आकर्षण से ऊपर उठना, विजय प्राप्त करना, ये आपकी कृपा कटाक्ष के बिना हो ही नहीं सकता। माता जी की कृपा होती है तब स्त्री पुरुष के भेद से साधक ऊपर उठ सकता है। तो देखो, आगे में रस दर्शन कराती है। जो प्रजनन का देवता हमारे यहाँ माना गया है कामदेव, तो कादी विद्या का मूल तंत्र की उपासना उसने की थी। कोने? कामदेव ने, जिसके बल से काम का सामर्थ्य इतना बड़ा बढ़ गया कि मुनियों के चित्त को भी शुद्ध करने का सामर्थ्य कामदेव में आ गया। देखो कैसी बात है। ब्लेम रति का मंत्र है, ब्लेम
जो सारी अक्षरमाला है ना, उसे एक एक अक्षर का सामर्थ्य क्या है, हमारे गुरु महाराज विष्णु तीर्थ स्वामी महाराज की डिवाइन पावर है, उसमें लिखा है, आप पढ़ लीजिए। तो ब्लेम रति का मंत्र है, ब और ल उसके नेत्र है, ब हलंत, ब और ल ये रति के नेत्र है, क्योंकि नेत्र से ही काम उत्पन्न होता है। स्त्री पुरुष को देखता है, पुरुष स्त्री को देखता है, आंखों से देखते हैं, इसीलिए वो ब और ल उसी के नेत्र है। ए तो शक्ति रूप है, अ आ ई उ ए ऐ औ, ये ए है वो भी शक्ति स्वरूप है। उपरोक्त वपुषा पद से व उत्पन्न होता है, वपुषा आया ने, रति नयन ले न वपुषा, तो जो वपु शब्द आया है तो वपुषा पद से व, लेहोत पद से ले और महता मुनिनाम पद से अनुस्वार लेकर उक्त बीज का निकाला गया है। तंत्र शास्त्र में उक्त बीज का उद्धरण किया गया है आर्ष दर्शन से। माया बीज और काम बीज के योग से रीम क्लीम ब्लेम इस साध्य सिद्ध मंत्र बना हुआ है। देखो कौन सा मंत्र, फिर से सुनो, रीम क्लीम ब्लेम इस साध्य सिद्ध मंत्र का अवतरण हुआ है। तो इस मंत्र से हृदय चक्र और महानाद, यहाँ आज्ञा चक्र से ऊपर 5 स्थान है, उसी में नाद और महानाद है। तो आज्ञा चक्र, यहाँ आज्ञा चक्र और महानाद के ऊपर शक्ति का न्यास है, यानी कि शक्ति का स्थान है। न्यास होना यानी स्थान होना, रेसिडेंस है। इसका फल सौभाग्य प्राप्ति है। यहाँ हमारा ये मंत्र रीम क्लीम ब्लेम मंत्र जापने से हृदय चक्र से और महानाद में जहाँ शक्ति विराजमान है उसी को जागृत करके सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य का अर्थ इतना ही नहीं कि स्त्री पुरुष यानी कि पति को प्राप्त कर लेते हैं, पति स्त्री का, ऐसी बात नहीं है। सौभाग्य यानी कि हमारे जो अंतिम लक्ष्य है आत्मज्ञान, वो परम सौभाग्य है। भाग्य, सौभाग्य और परम सौभाग्य, तो वही परम सौभाग्य आपकी कृपा से आत्मज्ञान प्राप्ति होती है, वरना नहीं। तो इसलिए कहा है ने कि प्रणत जन सौभाग्यम जननी। तो आपकी आराधना करने वाले भक्त को ये परम सौभाग्य प्राप्त होता है, सिर्फ कृपा कटाक्ष मात्र से। देखो इतना ही देख लेती है भगवती साधक के सामने, तो भी उसको ये परम सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ऐसी कोई आसान चीज़ नहीं है। सौभाग्य प्राप्त होते होते दम टूट जाता है, जिंदगी निकल जाती है लोग। लेकिन सांसारिक सुखों में ये सुख, जिसको ये बोलते हैं ना कि प्रकृति का परम सुख है स्त्री पुरुष का मिलन, तो वही सुख तो ठीक है, उसी के ऊपर परम सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होता है, भुक्ति और मुक्ति। तो ये मंत्र इसी के लिए जो कोई जपते हैं तो मुक्ति, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करते हैं। तो परम शक्ति परमात्मा की त्रिपुर सुंदरी माँ की आराधना करनी चाहिए। अब 6वां श्लोक हम लेते हैं। धनु पुष्पम मौर्वी मधुकरमयी पंचविशिखाः वसंत सामंतो मलयमरुदायोधनरथः वावण तथापि कः सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपा अपंगात्ते लब्ध्वा जगदिदमनंगो विजयते। हे हिमगिरी सुते, हिमगिरे सुत अपत्यम पुमान स्त्री, हिमगिरे पुत्री, हिमगिरी सुते यानी सुता से अष्टमी विभक्ति सुते, हिमगिरी सुता पार्वती जी। कामदेव का धनुष पुष्पों का बना हुआ है। हमने सौंदर्य शास्त्र में सुना है, पढ़ा है।
वो क्या बोलते हैं, उदयन का वात्सायन सूत्र है, उसी में ये सब सौंदर्य शास्त्र में वर्णन आता है कि कामदेव का धनुष्य है, पुष्पों से भरा हुआ है, पुष्पों से बना हुआ है, और उससे धनुष की प्रत्यंचा यानी कि रस्सी डोरी होती है खींचने के लिए, तो भौरों की बनी हुई है, भौरों यानी भौरों की बनी हुई है। 5 विषय रूपी रस रूप गंध शब्द और स्पर्श, सुनो, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श, उसके 5 तो तीर है, विषय वो है रूप रस रूप रस गंध सर्व, ये सब विषय है। तो विषय है ये कामदेव के तीर है, वे भी फूलों के बने हुए हैं, तो कितना कोमल है देखो। तो वसंत ऋतु उसका मंत्री है कामदेव का, हर एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो वसंत ऋतु कामदेव का मंत्री है, मंत्री उसको सहाय करता है, जहाँ वो तीर चलाना है वहाँ मंत्री वसंत ऋतु उसको सहाय करता है। और उसी का रथ क्या है, 4 पहियों वाला है ऐसा कुछ नहीं है, उसी का रथ मलयाचल से जो बयार आ रही है, पवन आ रही है, शीतल मंद गति से चलने वाला जो पवन है वही उसी का रथ है, इसका कामदेव का। और वह स्वयं अनंग रहित, अनंग यानी कि अंग रहित, शरीर रहित, अंग अनंग, फिर भी इन सब शास्त्रों को लेकर, अनंग होने की वजह भी, होते हुए भी, शरीर नहीं होते हुए भी, इन सब शास्त्रों को लेकर समस्त जगत को अकेला ही जीत लेता है। देखो, किसी को पछाड़ना को कोई महात्माओं को तो क्या लोग करते हैं, इसी का ही उपयोग करते हैं। इसे हमने सुना है कि वो अंतिम शस्त्र है किसी को पछाड़ने के लिए, तो कामदेव की आराधना करके वो उसी को पछाड़ देते हैं, अकेला ही अकेला जीत लेता है। देखो, उस पर तुम्हारी अनिर्वचनीय किंचित कृपा का ही फल है। देखो, कामदेव में इतना सामर्थ्य कहाँ से आया, तो कि आपकी जो कृपा कटाक्ष है, इसी के लिए तो वो ये सब सामर्थ्य प्राप्त करके सबको, सारे जगत को जीत लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। देखो, भक्तों की परीक्षा कहाँ लोग करते मालूम है ना, जैसे रामकृष्ण परमहंस को स्त्रियों की जो वृंद था उसी में ला के बिठा दिया, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हे मेरी माँ, मैं आपके बीच में आपका सत्संग सुनने आया हूँ। देखो, विरोधी लोगों ने जो किया था उसको पछाड़ने का, गिराने का, उसी का पतन हो जाए, इसीलिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों माता जी की उपासना करते थे, आराधना करते थे, माता जी साक्षात उसी को दर्शन देती थी, बातें करती थी उसी के साथ। तो कामदेव को आपने जो सामर्थ्य दिया है उसी से भी ज़्यादा सामर्थ्य आप अपने साधकों को दे रही है, और इतना ही नहीं, महासौभाग्य प्राप्त करवाती है। ये आपकी कृपा के बिना होता ही नहीं है। देखो, काम से ककार, मलय से लकार, मौरवी से ई और पौष्पम से अनुस्वार लेकर काम बीज यानी कि क्लीम बीज बनाए। क्लीम कामना पूर्ति का मंत्र है, शास्त्रों में लिखा है, क्लीम कृष्ण भगवान का ही बीज मंत्र है। तो काम साधना और समाधि के लिए बहुत बड़ा विघ्न क्या है? ये स्त्री पुरुष का आकर्षण है, लॉ ऑफ एट्रैक्शन। वो खुद माता जी ने ही बनाया है, और माता जी ही इसी जो स्थिति है उसी स्थिति से वो ही खुद उबारती है साधकों को, भक्त को। जब वासनाएं, जन्म जन्मांतर की काम वासना है, स्त्री पुरुष का आकर्षण, मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, जो भाव है ना, तो स्त्री को पुरुष का आकर्षण रहता है, पुरुष को स्त्री का आकर्षण रहता है। वो आकर्षण शक्ति है, वही लोभी माँ हे माँ तूने बनाई है। और कामदेव भी आपकी कृपा कटाक्ष से इतना सामर्थ्यवान हो गया कि बड़े बड़े मुनियों तपस्वियों के मन को वो शुद्ध कर देता है और सारा जगत को जीत लेता है। मैं ये बात बताते मेरे जीवन में कई घटनाएं बनी हुई हैं, उसमें से एक मुझे याद आ गया। तब तो मैं एक दफ़ा क्या हुआ था, 1977 में शायद, मैं कॉलेज में लेक्चरर का इंटरव्यू देके मेरे अपने घर जा रही थी।
तो मैंने सोचा चलो हमारे बीच में रास्ते में पड़ता है हमारे फिलोसॉफी के प्रोफेसर का वो मकान पड़ता है, तो मैंने सोचा चलो मैं उसी को मिल के जाऊँ, हमारे गुरु है ना। तो मैं तो वहाँ गई, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला, सर ने आवकार दिया, मुझे बिठाया, चाय पानी करवाया। फिर एक प्रश्न पूछा, भी साधक बड़े अच्छे साधक थे। उसने मुझे पूछा कि बहन जी साधना जो करते हैं तो साधना में कौन सी चीज़ हमें अड़ती है, नड़ती है, बाधा डालती है। मैं तो स्वाभाविकता से बोल गई, वो तो माता जी ने ही बुलाया, क्योंकि मैं तो मातृभक्त थी छोटे पर से, उसी को गायत्री भी कहते हैं, त्रिपुर सुंदरी को। तो हमारे पापा जी ने ये सब सीखा था, साधना करवाते थे छोटेपन से, तो करते थे। तो मेरे मुँह से भगवती त्रिपुर सुंदरी माता जी ने ही बुलवाया कि दो बातें साधना में अड़ती है, मैं ऐसा समझती हूँ। छोटे मुँह बड़ी बात थी मेरी, तो बहुत उम्रवान नहीं थी, 26 साल की शायद होगी। तो मैंने कहा सर, एक तो स्त्री पुरुष का आकर्षण और दूसरा है नेम और फेम। आदमी को नेम और फेम बनाने में बहुत दिलचस्पी रहती है, ज़्यादा लोग मुझे पहचाने, मुझे वाह करें मेरी, तो मैं ऐसा बन जाऊं। और पहला जो बताया वासना है, इसलिए तो शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि बड़े बड़े महान तपस्वी को भी कामदेव उसी के उनके बलात् उनके मन को पकड़ में लेके मुंह में डाल देते, शुद्ध संसुप्त कर देते, तो क्षोभ में आ जाता है। तो सामान्य साधक की तो बात ही क्या रही, पूरी भगवती की कृपा होती है तब तो ये हो सकता है। तो सर हमारे खड़े हो गए, ऐसे खड़े गए हो गए, तो बोले कि आपने इतनी छोटी उम्र में कैसे बता दिया। मैंने कहा ये भगवान की माता जी की कृपा है, हमारे माता पिता की कृपा है, गुरु की कृपा है और हमारे पूर्वजन्मों की कृपा है। तो इतना वो खुश हो गए। तो हमारा सत्संग शुरू हो गया, तो 7-8 बज गए शाम को, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। तो अच्छा सा सत्संग हुआ था। बात तो यही है, एक लकड़ी की कल्पना कर लो लंबी, एक इधर छोर है, एक उधर छोर है, ऐसे खड़ी कर दो। तो नीचे वाला छोर है, वो काम वासना से लिप्त है। जब तक मन व्यक्ति का, जीव का मन वहाँ रहता है, तब हमेशा के लिए संसार की ओर ही वो उसी की वासनाएं चली जाएगी। उसी में पूर्वजन्म की कर्म भी, उसकी छाप भी असर करते। कर्मणा बुद्धि अनुसार, कर्मणा अनुसार बुद्धि कैसे काम करती है, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बुद्धि काम चलती है। चाहे लाख समझाओ तो भी जो बुद्धि अपने कर्म जो है वो फल देने के लिए तैयार होते हैं। पाप कर्म हो तो पाप कर्म फल देते हैं, पुण्य कर्म उदित होते तो पुण्य कर्म फल देते हैं। उसी के मुताबिक सुख और दुख आते हैं। तो कर्म अनुसार बुद्धि कार्यवती होती है। तो कर्म से भी हमें ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कर्म है, आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक कर्म है। तो नीचे का जो छोर है उसी में ये पूर्वजन्म के कर्मों के इम्प्रिंट्स छाप बनी रही है, उसी के अनुसार बुद्धि काम करती है। चाहे लाख मना करो तो भी वह स्त्री पुरुष के पास जाएगी, पुरुष स्त्री के पास जाएगा। इसलिए कहा है, खुद शंकराचार्य जी ने भी कहा, हमारे हिंदू धर्म में भी कहा, कि जिनको साधना करनी है उसी को एकांत में रहना चाहिए, तब तो सही अर्थ में ब्रह्मचर्य फलित होता है। ब्रह्म के प्रतिचर्या वही ब्रह्मचर्य। हाँ, तो दूसरा जो ऊपर वाला छोर है, ऐसे हम रीढ़ की हड्डी में जो वो सुषुम्ना नाड़ी है, अग्नि नाड़ी भी उसे बोलते हैं। ये जो डाबी साइड का जो है नसकोरा, वहाँ इड़ा रहती है, यहाँ पिंगला रहती है, बीच में सुषुम्ना रहती है। तो सुषुम्ना, इड़ा चंद्र और पिंगला सूर्य, और बीच वाली नाड़ी ज्ञान रूपी सूर्य अग्नि है, उसी वो भी अग्नि तत्व के साथ संबंधित है। जब
सुषुम्ना खुल जाती है गुरु कृपा से, भगवती की कृपा से, तो अपने आप योगाग्नि उत्पन्न होता है और सांसारिक वासनाएं स्त्री पुरुष का आकर्षण का वो जला देती है। योगाग्नि में जल जाती है, धीरे धीरे जल जाती है और साधन करने से साधक की भीतर प्रगति होती है। अंत में माँ त्रिपुर सुंदर की कृपा से भीतर पवित्र स्थापित होता है, पवित्रता बढ़ती जाती है। अंततोगत्वा स्त्री पुरुष का भेद स्थूल शरीर से और सूक्ष्म शरीर से निकल जाता है, कारण शरीर में निकल जाता है। तब समझना कि महानाद को अतिक्रम करके साधक को प्योरिटी श्योरिटी यानी कि आत्मज्ञान होता है। गीता जी में कहा है ने, यह लोके ज्ञानेन सदृशम यह लोके ना पवित्र। ज्ञान ही पवित्र है, पवित्रता ही वही ज्ञान है। स्त्री पुरुष का भेद निकल जाता है तब ज्ञान हो ही जाता है। वो हर एक शास्त्र का श्रुति यानी कि प्रतिफलन है। शास्त्रों का सारांश ये, शास्त्रों का कहने का मायना ही यही है कि स्त्री पुरुष का भेद जब निकल जाता है तब आत्मज्ञान होता ही। लेकिन अड़ता क्या है? भगवती ने जो सामर्थ्य दिया है कामदेव को, वो अपने पंच फूलों वाला धनुष्य और वो क्या रस्सी ऐसा फूलों का और रथ कैसा मलयालम पर्वत पर चढ़ के जो पवन आता है सुगंधित, वो उसी का रथ है। वसंत ऋतु उसी का मंत्री है। ये सब इकट्ठे होके हल्ला कर देते हैं। तो इसी का सामर्थ्य भगवती की कृपा से है कि भले तपस्वी लोगों को भी वो चंचल कर देते। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, रघुवंश में नहीं, कुमार संभव में कालिदास ने कहा है, विकार है तो सती विक्रयन्ते न चेतांसी त एव धीर। विकार का कारण हाजिर होते हुए भी जिसका चित्त संक्षोभित नहीं होता, वही का चित्त स्थिर है, वही आदमी, वही साधक स्थिर धीर वीर महावीर है। तो हे भगवती, आपने ही कामदेव को इतना सामर्थ्य दिया है और उसी से ज़्यादा सामर्थ्य सौभाग्य प्राप्त करने का महान सौभाग्य प्राप्त हो जाए, इतना सामर्थ्य आपकी रज चरण धूलि हमें देती है। तो ईश्वर की अथवा प्राप्ति, माँ की अंतिम स्थिति की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति, ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति, आत्मज्ञान की प्राप्ति जो करना हो, तो माँ की शरण में ही रहना, माँ की कृपा कटाक्ष से ये सब हम प्राप्त कर सकते, परम सौभाग्य आत्मज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते। अस्तु ब्रह्मणे नमः। त्रिपुर सुंदरी माता जी आपको नमस्कार, सद्गुरु भगवान को भी नमस्कार, सब साधकों की जय हो, ज्ञानियों की जय हो, संतों की जय हो, सब पर माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा कटाक्ष बनी रहे। इसी के साथ में अपना जो रस दर्शन करा रही हूँ, इसी का विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत जय।